हेलो एवरीवन। मैं कपिल पेन पेपर पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने धारा 17 तक अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज देखेंगे धारा 18। धारा 18 में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो देखते हैं। धारा 18, विधिपूर्व कार्य करने में दुर्घटना। मतलब विधिपूर्व कार्य करने में कोई दुर्घटना हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पुरानी आईपीसी में ये 80 धारा 80 के अंदर बताई गई है, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से या किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्व रीति से विधिपूर्वक साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्व कार्य करने में की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काम गलती से हो जाता है तो उसकी बात कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे का कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल के उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मर जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफ़ी योग्य और अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, का कोई कार्य कर रहा था, उसका जो लोहे का आगे फल लगा रहता है वो निकल जाता है और कोई मर जाता है, तो उसने जानबूझ के हत्या नहीं करी है। ठीक है, ठीक है, जानबूझ के हत्या नहीं करी है क्योंकि उसे जानकारी का अभाव था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धारा 19। कार्य करने में अपराधी कारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई काम, जैसे हमें पता है कि इसमें नुकसान हो सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है, पर उसको करना मजबूरी है, तो इस कारण ऐसे कार्य को भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। धारा 81 के अंदर बताया गया है। ठीक है, जैसे कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कोई आपराधिक आशय था नहीं, वहाँ पे कोई आपराधिक आशय ना हो और कोई कार्य कर दिया जाए और दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी बात भी अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई बिल्डिंग गिरानी है जो खंडर हो रही है और उसको गिराया जा रहा है तो वो बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग पे जाके गिर गई और वो दूसरी बिल्डिंग टूट गई और नुकसान हो गया। ठीक है, तो ऐसी बात भी अपराध नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो कोई अपराध आशय नहीं था, केवल जो बिल्डिंग निष्प्रयोज्य थी उसे वो करा जा रहा था, खंडित। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं धारा 19। धारा 19, ठीक है, धारा 19 के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे एक और स्पष्टीकरण दे रखा है यहाँ पे कि जैसे का है। ठीक है, का एक जलयान का कप्तान है, अचानक उसके कसूर उपेक्षा के बिना अपने, कहने का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर देना कोई बात अपराध नहीं की श्रेणी में आएगी धारा 19 के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कोई बस ड्राइवर है और वो जा रहा है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, और दो तरफ 2 लोग मर रहे हैं और एक तरफ 100 लोग मर जाएंगे, तो अब मान लो आपको 100 को बचाने के चक्कर में 2 लोगों को गलती से मारना पड़ गया, तो वो बात भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी क्योंकि बड़े अपराध को रोकने के लिए आपने छोटा अपराध करा है। ठीक है, इसी के साथ मान लो किसी घर में आग लग जाती है और आग घर जो है फूस के बने हुए हैं और अगर उस आग को नहीं रोका जाए तो पूरे गांव में आग लग सकती है, तो क्या करा आपने, वो घर गिरा दिया, तो आपकी बात भी यहाँ पे कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि सद्भावनापूर्वक संपत्ति को या मानव जीवन को बचाने के लिए कार्य किया गया था। ठीक है, धारा 20। धारा 20 में है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। 7 वर्ष से कम का कोई बालक का जो कार्य होता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये पुरानी आईपीसी में धारा 82 के अंदर और नई आईपीसी में धारा 20 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धारा 21। धारा 21 में ले रखा है 7 से ऊपर किंतु 12 से कम आयु के बालक अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य, यानी 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है पर वो परिपक्व नहीं है पूरी अवस्था में। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में उसका कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 22। धारा 22 में देखते हैं विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य। विकृत चित्त यानी पागल व्यक्ति का कार्य। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत होने के कारण उस समय उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ हुआ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल है या जानने में असमर्थ है। यानी कोई पागल व्यक्ति, उसे ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, तो उसका भी जो अपराध है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं धारा 23। ऐसा व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो मत्ता में है यानी नशे में है, तो जो नशा जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है, तो जो करा है उसने गलती से कोई अपराध करा है तो ऐसा बात भी उसकी कोई अपराध नहीं आएगी। ठीक है, धारा 85 में दे रखा था ये पुरानी में, और ये नई वाली धारा 23 में दे रखा है। देखते हैं, कोई बात अपराध नहीं जो ऐसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो करते समय मत्ता के कारण
उस कार्य की प्रकृति या जो जो कुछ हुआ वह कर रहा है यह दोषपूर्ण है या विधिपूर्ण के प्रतिकूल है उसे जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज़ उससे मत्ता में हुई थी जिसको वह ज्ञान जिस उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यानी किसी को नशा दिया गया है और उसने कोई अपराध कर दिया तो उसका बाद अपराध नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो अपराध जो नशा था उसकी इच्छा के विरुद्ध करा था। ठीक है। धारा 24 में किसी व्यक्ति द्वारा मत्ता में किया गया अपराध जिससे विशेष हास्य या ज्ञान का होना अपेक्षित है। ठीक है। यानी ये बोल रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में यानी नशे में है और उसने कोई अपराध कर दिया पर उसे ये नहीं पता था कि ये जो कर रहा है ये अपराध हो जाएगा, है ना, विशेष आशय नहीं था या ज्ञान नहीं था उसे इस चीज़ के बारे में, तो उसकी बात भी कोई अपराध नहीं है। उन दशाओं में जहाँ कि कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की स्थिति में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता है। वह मत्ता में ना होता तब वह चीज़ उससे मत्ता में हुई थी उसे इसके ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। ठीक है। यानी उसे पता नहीं है क्या कैसे हुआ है या नशा जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दिया गया हो। ठीक है। तो ऐसे में उसकी बात कोई बात अपराध नहीं की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है। धारा 25 में दे रखा है सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता व्यक्त की गई हो। ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी जो सम्मति से किया गया हो। ठीक है। और मृत्यु ना होने की संभावना हो। ठीक है। जैसे कोई बात जो मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने के हाथ से ना की गई हो उसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उसकी मृत्यु या घोर आपत्ति कारित होना संभव है कि ऐसी आपत्ति के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने वह अपानी सहन करने की या अभिव्यक्त या विपक्षित सम्मति दे दे कारित हो या कारित करने के कर्ता द्वारा आशयत हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह किसी व्यक्ति को जिसने उस उपाधि के जोखिम उठाने की सहमति दी है उस बात द्वारा कार्य संभव हो। ठीक है। यानी आप कोई काम खेल रहे हो, जैसे मान लो कोई गेम खेल रहे हो और बॉक्सिंग खेल रहे हो तो आपने तो सहमति दे दी थी पर उसमें ये आशय नहीं था कि आप बॉक्सिंग खेलते समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसी बात भी अपराध नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने गेम खेलते समय आपकी मृत्यु हुई है, सम्मति से किया गया। आप गेम जो है अपनी सम्मति से खेल रहे थे और बॉक्सिंग में मान लो ऐसी जगह आपको मौका पड़ गया जिसकी वजह से आपकी डेथ होगी तो उसके अंदर भी कोई बात अपराध नहीं की श्रेणी में आ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको ये धारा समझ में आ गई होंगी। आगे की धारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।